रिवाज दिल छू लेने वाली कहानी। देख लो बेटा, मुझे तो ये सब पसंद नहीं है। अभी से अपनी मनमर्जी चला रही है। बड़ों का तो कोई लिहाज ही नहीं है। पर मैंने ही कहा था नेहा को सूट पहनने के लिए। अच्छा, अब तुम भी इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ की बात काटने लगे हो। जब मैं मर जाऊं उसके बाद अपनी मनमर्जी करना। चुपचाप जाकर अपनी बीवी से कहो कि जाकर साड़ी पहने, तो ही घर से बाहर कदम रखे, समझे? ठीक है माँ। अमित अपनी माँ को कुछ भी ना कह पाया, पर अपनी पत्नी को जाकर इतना जरूर कह दिया कि सूट की जगह साड़ी पहन ले। अक्सर यही होता था, जब भी नेहा कुछ नया आजमाती है तो सासू माँ को हमेशा समस्या ही रहती थी। नेहा की शादी अमित से 7 महीने पहले हुई थी। नई दुल्हन की तरह नेहा के भी कई अरमान थे, जो ससुराल में आकर चकनाचूर हो गए। नेहा की सासू जी तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सास थी, जिनके अनुसार बहू को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, और ये मर्यादा शायद उनकी खुद की बनाई हुई थी। एक बहू को सुबह जल्दी सबके उठने के पहले उठना चाहिए और सबके सोने के बाद ही सोना चाहिए। दिन में सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। सबके खाना खाने के बाद खाना खाना चाहिए। घर का सारा काम बहू की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि घर में काम करे तो चप्पल भी नहीं पहननी चाहिए। परिवार के साथ बहू को बैठने का कोई अधिकार नहीं। कहीं बाहर भी जाए तो अकेली ना जाए। और भी बहुत कुछ। घर के लोग भी छुपकर नेहा की मदद करते थे, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। अगर किसी भी एक नियम की अवहेलना हो जाती तो उस दिन नेहा की सास सबका खाना दुश्वार कर देती। उनका एक ही तकिया कलाम था, जो भी करना है मेरे मरने के बाद ही करना। इसलिए बेचारी नेहा भी बस घर परिवार में सिमट कर रह गई थी। वक्त यूं ही बीता गया। 2 साल बाद नेहा की ननंद की शादी पक्की हुई। तब भी नेहा की शॉपिंग नेहा की सास ने ही की। नेहा कोई भी सामान अपनी मर्जी से ना ला सकी। नेहा की बड़ी तमन्ना थी कि एक लहंगा तो वह अपनी मर्जी का ले, पर ऐसा ना हो सका। जब उसने ये बात अमित को बताई तो अमित ने कहा कि जब हम तुम्हारी मम्मी पापा के घर न्योता देने जाएंगे तो तुम अपनी माँ के साथ बाजार जाकर लहंगा खरीद लेना और यहाँ आकर कह देना कि तुम्हारी माँ ने विदाई में दिया है। बस इस बात का ध्यान रखना कि माँ को पता न चले। नेहा ने ऐसा ही किया, पर पता नहीं कैसे नेहा की सास को पता चल गया और उसके बाद उन्होंने बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने नेहा को लहंगा ये कहकर पहनने तक नहीं दिया कि मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी पर पहन लेना। आखिर मन मार कर नेहा ने वह लहंगा अपनी ननंद को ही गिफ्ट कर दिया। वक्त यूं ही बीतता गया, पर नेहा की सास के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। कुछ सालों के बाद नेहा के देवर अंकित की भी शादी हो गई और प्रिया नेहा की देवरानी बनकर घर में आ गई। नेहा सीधे सादी थी, वहीं प्रिया तेज तर्राट स्वभाव की थी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर प्रिया को इतना तो समझ में आ ही रहा था कि इस घर में रहना है तो सासू माँ के अनुसार रहना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे ये भी पता चला कि किस तरह से नेहा अपना मन मार कर इस घर में रह रही है। उसने कई बार नेहा को समझाने की कोशिश की थी कि भाभी आवाज़ उठाओ, पर नेहा ने कभी भी हिम्मत नहीं की। एक दिन अंकित और प्रिया ने पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाया। उस दिन प्रिया सूट पहनकर कमरे के बाहर आई तो उसे देखकर सासू माँ जी के तन बदन में आग लग गई। बहू, ये क्या हरकत है? सासू माँ जी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरे घर के लोग बाहर आ गए। क्या हुआ माँ जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूट पहनकर बाहर जाने की? अभी के अभी सूट बदल कर आओ। पर इसमें क्या खराबी है? शरीर तो पूरा ढका हुआ है। मुझे नहीं पता, अभी के अभी सूट बदलकर साड़ी पहन कर आओ। ये जो मनमर्जी करनी है मेरे मरने के बाद करना। मैं नहीं बदलूंगी सूट। आपको चीखना है, चिल्लाना है, जो करना है करिए। सासू माँ को प्रिया से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पास पड़ी छड़ी उठाई और प्रिया की तरफ लपकी। ये देखकर घर के सारे सदस्य हैरान हो गए। अभी तक तो सासू माँ जी मुंह से बोलती थी, अब उन्होंने बहू के ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश की।
सासू माँ जी के दोनों बेटे अपनी माँ का ये रूप देखकर अवाक रह गए। उन्हें लगा उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, अपनी माँ को सही वक्त पर रोका नहीं। आज उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह अपनी बहू के ऊपर हाथ उठा रही हैं। अभी वह ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि प्रिया ने अपनी सास का हाथ बुरी तरह से पकड़ लिया और छड़ी उठाकर फेंक दी और बोली, आज ये गलती की है सो की है, जिंदगी में भूल कर दोबारा ऐसा मत करना। मैं नेहा भाभी नहीं हूँ जिसे आप इतने सालों से अपने इशारों पर नचाती आ रही हैं। मैं प्रिया हूँ, आप मुझे जानती नहीं हैं। चुपचाप खाइए और चुपचाप रहिए। कौन क्या कर रहा है इसमें दिमाग चलाना बंद कीजिए। हम कोई आपके खरीदे हुए गुलाम नहीं हैं जो आपके इशारों पर नाचते रहेंगे। चाहे तो मैं अभी आपको आपकी हरकत का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप इस घर की बड़ी हैं, मेरी सास है। इस बार आपको बस समझा रही हूँ कि यदि बड़ी है हमारी सासू माँ है, हमारे पतियों की माँ है, तो आप इज्जत पाने के हकदार हैं और हम आपको इज्जत देंगे भी। लेकिन इज्जत पाने के लिए उस लायक काम भी करने पड़ते हैं। नेहा भाभी इतने सालों से आपको बर्दाश्त कर रही हैं, ये उनकी महानता है और इसके लिए उनकी तारीफ करना भी बनता है। नहीं तो याद रखिए, यदि नेहा भाभी की जगह कोई और औरत होती तो कब का आपका ये घर छोड़कर जा चुकी होती। और मैं तो नेहा भाभी जैसी महान बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आइंदा ऐसी गलती की तो अपने पति को लेकर 2 मिनट नहीं लगाऊंगी अलग होने में। जो करना होगा कर लीजिएगा। फिर ये यही बोलेंगे ना कि बेटा बीबी का हो गया, तो बेटे को बीबी का बनाने के लिए आप जैसी माएँ मजबूर करती हैं, क्योंकि आप लोग कभी बेटे को अपनी नई जिंदगी शुरू करने ही नहीं देना चाहते हैं। और एक बात और समझ लीजिए कि अगर मैंने ऐसा कदम उठा लिया तो नेहा भाभी और भैया को भी वक्त नहीं लगेगा अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का। फिर अकेली इस घर में अपना राजपाट डोलता नजर आएगा। तो उन्होंने बोला, हाँ जो बोलना है बोल, मेरी बड़ी बहू तेरी जैसी बदजुबान नहीं है, तुझे जो करना है कर। वह तो आज तक मेरी सेवा कर रही है और आगे भी करेगी, लेकिन इस घर में अपनी मनमर्जी मेरे मरने के बाद ही चलाना, और तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जबान लड़ाती है। अभी फोन करती हूँ तेरे बाप को, आ करके लेकर जाए तुझे। कभी नेहा ने पलटकर जवाब नहीं दिया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझे जवाब दिया? जो भी करना है मेरे मरने के बाद करना। कब मर रही हैं आप? अचानक से नेहा के ये कहते ही पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। क्या कहा तुमने बहू? यही कि कब मर रही हैं आप? इतने सालों से मैं आपके मरने का इंतज़ार कर रही हूँ, पर आप हैं कि मरती ही नहीं। बहुएं भी इंसान होती हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें आपके मरने का इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है? आप जैसी औरतें कभी भी अपनी बहू की इच्छाओं को समझ नहीं पाती। मर्यादा के नाम पर झूठे ढकोसलों में आपने हमको बांध कर रख दिया। बहू तुम अपनी सास के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तो आप ही के मुंह से सुनती आ रही हूँ। आप ही कहती हैं ना, जो करना मेरे मरने के बाद करना। आप ही की बोली है जो शायद बहुएं आपके मरने का इंतज़ार कर रही हैं। आज नेहा के मुंह से ये सब सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। वहीं नेहा की सास के मुंह से बोल तक न फूटा। आखिर नेहा ने गलत भी क्या कहा? वही तो कहती रहती हैं, जो करना है मेरे मरने के बाद करना। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।